पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मिस्र के शहर शर्म अल शेख गए, जहाँ पे कि जो गज़ा का अमन मुआहदा है उस पर दस्तखत की तकरीब हुई और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी तकरीर की और फिर उन्होंने दावत दी शहबाज शरीफ साहब को कि आप भी तकरीर करें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहाँ पे बहुत सी अहम बातें की हैं जिसमें बड़ी गुफ्तगू हो रही है मीडिया में, लेकिन एक बात जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. President Trump, who is genuinely a man of peace. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो सलूट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, तो उस सलूट के बाद जो हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने बड़े मलफूफ अंदाज में बिटवीन द लाइंस एक स्टेटमेंट दिया। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। अगर किसी ममालिक ने तारीख का सबसे ज्यादा सीज फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। हुकूमत वक्त का खारजा पॉलिसी को कल आपने देखा होगा कि वजीर आजम साहब भी वहाँ मौजूद था और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारा वजीर आजम साहब को दावत दी कि वो खिताब करे। पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा, लेकिन ये बात रिइटरेट करना चाहूँगा कि एक बेचैनी है, एक शक है कि ऐसे ना हो कि इस बार भी कोई ना कोई धोखा दिया जाए। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहाँ पे तकरीर की और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको दोबारा नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए और उनको सल्यूट भी किया है, तो ख़दशा है कि इज़राइल पहले भी धोखा करता रहा है, कहीं दोबारा धोखा ना कर दे। और पहले भी जब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया तो उसके कुछ दिन के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और बिलावल साहब को ख़तरा है कि कहीं दोबारा धोखा ना हो जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बड़ा चांस तो इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक एक जो पहले ही स्टेप है इस पीस अकॉर्ड की वो यही है कि हॉस्टेजेस जो हैं वो छोड़ दिए जाएं। तो ख़दशा ये है और बहुत बड़ा ख़दशा है, सीरियस ख़दशा है। उम्मीद है कि ये ख़दशा मेरा दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन ख़दशा ये है कि जब ये हॉस्टेजेस कम्प्लीटली हो जाएं तो फिर दोबारा से इज़राइल हमले शुरू कर दे और वही कत्लो गारत शुरू कर दे गाज़ा में जो पहले कर रहा था। क्योंकि इज़राइल जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि ना मुआहदों में यकीन रखता है, ना बैनुल-अक़वामी कानून कवानीन में यकीन रखता है, ना इंसानियत में यकीन रखता है। और इसलिए मुझे कोई परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन हैरानगी नहीं होगी अगर इस मुआहदे को इसकी खिलाफ वर्जी करे इज़राइल। अब जो मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा मेरी नज़र में कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी और उनको आना पड़ा, वो मेरे ट्रैप हो गए थे। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूर बात की होगी प्राइवेटली खुसर फुसर करके ट्रंप साहब से, ये कहा होगा कि आपको पीस प्राइज़ दोबारा मिलना चाहिए और आप जो भी उनको कहना पड़ा आके स्पीच में। लेकिन आप देखें जब ट्रंप साहब कह रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको कि आप आके वही बात करें जो आपने मुझे प्राइवेटली की थी, तो आप ज़रा एक सेकंड के लिए शहबाज शरीफ साहब का चेहरा पढ़िए। वो परेशान थे कि अब मुझे वो बात कहनी पड़ेगी जो मैंने सोचा था कि प्राइवेटली होगी, अब मुझे ओपनली सबके सामने कहनी पड़ेगी, और उन्होंने फिर कह दी। तो एक बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक इसको आप कह लें इंसिडेंट है जो कि तारीख याद रखेगी। तो अकील मलिक साहब, ये कहीं ओवर डूइंग तो नहीं होगी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी दफ़ा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया? पहली दफ़ा पहले भी किया था लेकिन वो नहीं उनको मिला नोबेल पीस प्राइज़, और अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि जो दूसरी दफ़ा नॉमिनेशन हुई है वो ट्रंप साहब की अपनी ज़ाती फरमाइश पे हुई है।
मीर साहब पहली दफ़ा जिसको मिला है उसने भी रब्ता किया है सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब से और कहा है कि ये मैं आपको भिजवा देती हूँ। ये भी ख़बरों में हमने देखा, मीडिया पे देखा। देखिए दूसरी दफ़ा ये ओवर डूइंग नहीं है और वाक़तन हमारी एक स्टेटेड पोजीशन रही है, हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और यही चीज़ रीइटरेट की गई कि प्री 1967 बॉर्डर्स, 2 स्टेट सोल्यूशन और उसके साथ अल-कुद्स शरीफ एज इट्स कैपिटल। ये बड़ी अहम बात आपने की है। अब ये मेरा सवाल आपसे है जी, बैरिस्टर अकील मलिक से है जी, वज़ीर कानून और इंसाफ से नहीं है। ठीक है। क्या आपको यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की कभी हमायत करेगा कि जिसका कैपिटल बैतुल मक़दस होगा? देखिए फ़िलवक़्त तो ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का पहला सदर है जिसने अमेरिकन एम्बेसी को तेल अबीब से यरूशलेम में ट्रांसफ़र किया। लेकिन उसके साथ मीर साहब ये भी बात है, ये भी ज़रूर देखें कि इज़राइल को अगर किसी इज़राइल पे ये फोर्स किया है एग्रीमेंट, पीस डील या पीस एग्रीमेंट इसको कह लें, और ये 8 मुल्कों की और पाकिस्तान का बड़ा एक सेंट्रल लीडिंग रोल रहा है इस तमाम तर मामले में, और ये जो विजन था इस पूरे मामले का यही था कि जो हमने इन चीज़ इन्विजिज की थी, हमने कहा कि ये जेनोसाइड जो है, कत्लो गारत जो है, खून रेजी जो ये ख़त्म होनी चाहिए, फिलफौर बंद होनी चाहिए, और जो निहत्ते हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनकी जो नस्ल कुशी की जा रही है वो स्टॉप होनी चाहिए। और मेन मकसद हमारा ये था और वो स्टॉप हो गया। और जो दोनों इतराफ़ से जो हॉस्टेजेस थे और बिलखसूस हमारे फ़लस्तीनी जो बहन भाई थे जो अपनी फैमिली से जुदा थे, वो हॉस्टेजेस वहाँ पे गए, वापसी उनकी हुई और वो हो रही है। वेदर दिस एग्रीमेंट विल बी होल्डिंग दैट लास्टिंग पीस और नॉट, अब ये कितना अरसा चलेगा, हमारी तो कोशिश और ख्वाहिश इसीलिए है कि ये एवर लास्टिंग पीस की तरफ जाए और हमारे जो हमने हमारी स्टेटेड पोजीशन है उसी को फॉलो करते हुए दीगर मुसलमान ममालिक की भी यही पोजीशन है, बिल्कुल साथ तो आ रहे हैं वो उनकी भी यही पोजीशन है, कोई हमारी फ़र्क पोजीशन नहीं है उनसे। तो हमारी उम्मीद है कि हम अगले राउंड में या आगे जाके अगर कोई इसकी वायलेशन होती है तो उसको भी हाईलाइट करें और अपने मकसद की तरफ जाएं। अच्छा अली ज़फ़र साहब, कुछ लोग जो हैं वो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं जी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, बल्कि वो लफ्ज़ खुशामद भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ कर दी, ट्रंप साहब को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की जगह पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते, उनको वैसे बुलाया भी गया था लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने अपना एक मिनिस्टर भेज दिया। अगर मोदी होते तो क्या मोदी भी इसी तरह ट्रंप साहब की तारीफ़ों के अंबार ना लगाते, जैसा कि माजी में वो भी इतनी ही तारीफ़ें करते रहे हैं, बल्कि ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चलाई उन्होंने, अमेरिका में जाके जलसे किए और ट्रंप की हमायत का ऐलान किया। तो अगर मोदी होते शहबाज शरीफ साहब की जगह पे तो वो भी इतनी ही तारीफ़ें करते। जी बिल्कुल, 100% इतनी तारीफ़ें ही करते शायद। और इसलिए जो आपने मोदी और शहबाज शरीफ साहब को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया, मेरी नज़र में शहबाज शरीफ साहब, जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने शायद ये प्राइवेटली बात की थी, उनका मकसद नहीं था कि हम दोबारा इतनी, आपने उसको खुशामद कहा, मैंने तो कहा उनकी स्टेटमेंट, लेकिन अगर खुशामद को लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, नहीं मैंने कहा कुछ तो लोगों के ख्याल में ये खुशामद प्राइवेटली ये खुशामद की थी। हाँ। लेकिन वो ओपनली करनी पड़ गई, तो वो एक शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और तो अगर इस खुशामद के नतीजे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुक गया है और उनके कैदी भी रहा हो गए हैं, तो ऐसी खुशामद तो कर लेनी चाहिए मेरा ख्याल है। ये देखें, वो तो चले एक अलग टॉपिक है और सीरियस टॉपिक है, और इसमें मेरा ख्याल है कि इस मुआहदे का ये तो ज़रूर इसकी कोई इसमें शक नहीं है कि इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सीज़ फायर हुआ और जो एड देनी थी और एड आनी थी वो एड आना शुरू हो गई, और कम से कम एक वक्ती आपको रिलीफ मिल गया। उस हद तक तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया खुश है। लेकिन सवाल उससे बहुत बढ़ के है कि क्या ये टेम्प्रेरी रिलीफ कब आया। नंबर 1 तो वो तब आया जब सारी तबाही हो चुकी थी, जब सारी जेनोसाइड हो चुकी थी। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान पूछा जाएगा सारे वेस्टर्न ममालिक के ऊपर कि आपने क्यों इतना इंतज़ार किया। ठीक है, सीज़ फायर हुआ अब,
लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ठीक जब है। लोग इतने शहीद हो चुके हुए थे, तो ये तो एक सवालिया निशान तारीख पूछेगी और पूछती रहना चाहिए। और तारीख जो है वो एक और जो लोग बात करते हैं, एक और भी मामला जो है वो हम तारीख पे छोड़ देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ और अकील मलिक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तारीख जो है वो ये गज़ा का जो पीस प्लान है जिसपे कि पहले मरहले में अमल दरामद हो गया है, हमास और इसराइल ने दस्तखत किए और दोनों अतराफ़ ने कैदी रिलीज़ किए, ये एक अहम पेशरफ्त है। लेकिन तारीख ये पूछती रहेगी कि वो नेतन्याहू जिसने तकरीबन 68,000 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया पिछले 2 साल में, और इसके लिए अमेरिका ने उसको 21 अरब डॉलर की इमदाद दी, तो वो नेतन्याहू जिसको कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने वांटेड डिक्लेयर किया हुआ है, क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है, उस कातिल नेतन्याहू का कभी कहीं पर कोई एहतसाब होगा नहीं होगा, और क्या मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान इस कातिल के एहतसाब का कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पर मुतालबा भी करेंगे या नहीं।